जिस प्रकार में नगर निगम जगाधरी में विकास कार्य हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं तो कहीं लोग जूझ रहे हैं। इसी को लेकर बुढ़िया चौक से लेकर जो नाला पुलिस चौकी तक बन रहा है, उसको लेकर वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने नाले में प्रयोग होने वाली सामग्री घटिया किस्म की बताई, इस तरह के आरोप लगाए और यह भी कहा कि यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और जब बैक करते हैं तो वह नाले के ऊपर चढ़ती हैं, उससे नाले की दीवारें गिर जाती हैं। संजीव गुप्ता ने कहा कि नाले पर कोई बीम डाला नहीं जा रहा और ना ही दीवार की कोई सपोर्ट दी जा रही है, इस वजह से नाले की दीवारें गिर रही हैं। परंतु वहां पर खड़े कुछ रेडी वालों ने बताया कि ट्रक वाले की गलती है, ट्रक का पहिया फंस गया था, जब ट्रक निकलने लगा तो ज़ोर लगने के बाद दीवार गिर गई। संजीव गुप्ता का कहना है कि हमने इस बारे में एमई को भी बुलाया था और एमई के संज्ञान में ये बात है, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम तो नर्क में आ गए हैं। चलिए सुनते हैं संजीव गुप्ता ने नाले को लेकर क्या आरोप लगाए और स्थानीय दुकानदारों ने क्या कहा। क्या कहना चाहेंगे? मैं जनाब ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ के एक मोजिज़ बंदे हैं और हम ये चाहते हैं कि भाई सरकार का जो भी पैसा लगे वो सही तरीके से लगे, जिसका जनता को फ़ायदा मिले। लेकिन जैसा कि कल की बात है, ये पता लगा कि कल को ये स्लैब जो है थोड़ी सी स्लिप होगी। अच्छा। और ये स्लिप होने का जो कारण है वो तो वैसे ये लोग ज़्यादा बताएंगे, लेकिन चूँकि मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी, तो मैंने जो अनुमान लगाया कि जैसे कि आप स्लैब देख रहे हैं, इस स्लैब की जो मोटाई है वो 3 इंची है। अगर इस स्लैब को और इसके साथ में मिट्टी पड़ी है, अगर इसको ना ये जैसे ये स्लैब खड़ी करी है, अगर इस स्लैब के साथ इसको बजरी का यूँ टेपर दे दिया जाता ना और यूँ माल डाल दिया जाता दूर तक, तो स्लैब नहीं गिरनी थी ये। दूसरी बात, इसके साथ में बीम देना चाहिए था। ये जैसे ये स्लैब पड़ा ना, इसके नीचे बीम आना चाहिए था ऐसे, और कम से कम 6-6 फुट पे बीम आना चाहिए था, फिर ये गिरती ना, पकड़ बनती इसकी। तो ये कहीं ना कहीं मटेरियल की कमी है और मटेरियल इसमें जो है पता नहीं किस तरीके से लगाया जा रहा। अब जब आप मिट्टी गिरोगे ना, मिट्टी का जब वजन पड़ेगा तो खड़ी स्लैब तो 1 मिनट में पलटी मार जाएगी जैसे ही गाड़ी का लोड आएगा। और यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी भारी भारी आती हैं, 10-10 चक्का गाड़ियाँ आती हैं। अभी आप ये देखो, ये तो एक है, इससे पहले एक स्लैब और गिरी है, उससे पहले 2 स्लैब और गिरी हैं, और मतलब ये जो सिलसिला है चलता रहेगा। अभी तो ये निर्माण कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य के बाद कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? इसका तो बिल पास हो जाएगा और ये लोग चले जाएंगे। और हम लोग यहाँ बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, जैसा कहना चाहिए सुख शांति की ज़िंदगी, और हम लोग इस गंद में फंस जाएंगे। अभी आप ये देखिएगा, यहाँ ये आप ये देखिएगा, ये जो लगभग है 100 फुटा पार्ट है, 100 फुटा, इसके अंदर इन्होंने स्लैब ये 1 इंची डाल दी। इसके अंदर ये स्लैब इस लेवल में डलनी चाहिए थी, इस लेवल में, क्योंकि क्या है, इसके पीछे ना 3 कॉलोनियाँ हैं, इंदिरा कॉलोनी है, विश्वकर्मा कॉलोनी है और उसके साथ में विजयनगर कॉलोनी है। उसका सारा पानी यहाँ कम से कम 2 फुट पानी आता है, जो इसके ऊपर से गुजर के निकलता है। अब ये क्या हुआ, इन्होंने जो है, जब हमने एमई को बुलाया यहाँ पर, हमारे साथ डॉक्टर सैनी, यहाँ के मौजूद बंदे धवन साहब भी थे, तो हमने ये कहा कि ये पानी कैसे निकलेगा बाहर। तो इन्होंने क्या करा, फिर ये स्लैब जो है ऐसे डाली जो आप देख रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जब 10 फुट ट्राला यहाँ से आएगा तो आप ये बताइए इसका वजन ये सह पाएगा? और इसी तरीके से ना इसके अंदर टेपर दिया, ना उधर की तरफ टेपर दिया, ना इसके बीच में बीम है, कैसे सहेगा ये तो ये समझो कि हमारी जान में आफत आ जाएगी। उसके अलावा आप ये देखिएगा, ये टेपर मिला, इन्होंने दोनों को जोड़ बनाया। आप बताइए, जब यहाँ पर 10 चक्के का जो है वो आएगा, पहिया आएगा, ये आप बताओ ये कैसे सहेगा? ये सारा रेता है, ये देखो ये क्या चीज़ है ये। मतलब ये मेन सड़क है, आप इसको हाईवे माने, जीटी रोड माने, ये कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे काम हुआ। आप बताइए धवन साहब, क्या हुआ ये काम? आपके सामने है, देखो कितनी पतली स्लैब, देखिए ना, ये एक इसके ऊपर एक अगर पहिया भी निकल गया ना, ये टूट जाएगी, बाकी बेकार है बाद में, और ट्रैफिक के लिए दिक्कत है बड़ी। दूसरी बात, अगर यहाँ से पहिया निकलता है 10 चक्के का और वो 10 चक्का इसमें गिरता है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इसमें लगेगा ट्रांसफार्मर में, और ये ट्रांसफार्मर में आग लगेगी। यहाँ पर तारे एक दूसरे से भिड़ेंगे। बड़ी ट्राले कहाँ कैसे गुजरते हैं? आते हैं यहाँ पर, कहीं बजरी आ रही, कभी किसी का सीमेंट आ रहा, कभी किसी का कुछ आ रहा, कोई ना कोई सिस्टम यहाँ चलता रहता है। मैंने वो भी ट्राले की वजह से है पीछे ना, और वो भी ऐसे ही हुआ यहाँ पे ट्राला, वो भी ट्राला आया था वहाँ पर और एकदम धस गया वहाँ पर, वो सारी टूट गई, वो ना उसमें कोई सपोर्ट थी, ना उसमें मटेरियल ठीक नहीं लगाया, सारा टूट गया वो सब। और आप ये देखिएगा, मैं जो कहना चाह रहा था, जैसे कि बात है ना, मेरी बात सुनो आप। हाँ, ये नाला बना या तो इसकी तरफ ग्रिल लगाई जाए, भाई इसके ऊपर कोई चढ़े ना तो ठीक रहेगा। हाँ, अब ये मेन रोड पे है, इसकी तो कम से कम क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि इसके ऊपर कम से कम कोई ना कोई चीज़ जाए आए तो टूटे ना। ये है।
अब ये बिल पास होने का पेमेंट होने के बाद क्या होगा? कोई भी नहीं जिम्मेदारी सब टूटती रहेंगी, बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर रोज चोटें लगेंगी लोगों को, रोज बुजुर्ग, बच्चे, लेडीज सब घायल हो। आप इनसे इसके लेवल होना चाहिए था सड़क के। जो पानी आएगा ना जी, वो रुकेगा जहाँ, तो वो देखो टूटा जो आपको इधर, वो तो टूटा ही है, पानी आएगा वो रुकेगा। हमने पहले भी यही कहा था भाई सड़क के लेवल पे होना चाहिए, हर जगह यही होना चाहिए। और ये पुलिया हर जगह 4-4, 5-5, 6 इंच ऊंची है। पानी भरेगा पीछे। और इसके साथ एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने इसका लेवल लिया, ये लगभग मुझे लगता है 3 फुट लिया मियाँ जी, 2 फुट है। आप ये देखिएगा जहाँ ये नाला मिलेगा ना, वहाँ मिलेगा ये पुलिस चौकी पे जाके, वो पुलिस चौकी, आप इसका लेवल और उसका लेवल देखिएगा। वो वाला लेवल जो इसको लेगा पानी, जो इसके अंदर लेगा, वो ऊंचा है और ये नीचा रहेगा। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन एमबी है, कौन जेई है, किस तरीके से काम हो रहा, कैसे काम हो रहा। कोई सिस्टम नहीं बनाते, नाला बनाना चालू कर देते हैं। क्या नाम है? मिस्त्री हो आप? अकरम। क्या नाम है आपका? अकरम जी। ये जो गाड़ी आई थी, दीवार गिरी, कैसे गिरी है? ये बैक कर रहा था जी। अच्छा, बैक करने से मिट्टी थोड़ी लूज थी वाली, इसमें मसाला भरना है सड्डों में। तो यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जो दीवार खड़ी है, इसके ऊपर नीचे मिट्टी गिरेगी, दबाव पड़ेगा और टेपर में कोई सपोर्ट नहीं लग रही। ये भी मसाला मिट्टी भर गई ना जी, ये मिट्टी काट के इसमें मसाला भरना सारा अफसरों ने क्या है। ये टेपर में सपोर्ट लगनी चाहिए, जैसे ये बता रहे थे। यहाँ बताओ कहाँ स्पोर्ट निकली, कहीं भी बीच में बीम निकला, बीम दोनों दीवारों के बीच में बीम है। ये बताया अफसरों ने इसकी तरफ ये बीम कम से कम 8-8 फुट पे बीम जाने चाहिए, तब दोनों द्वारें जो है ना स्ट्रॉन्ग बीच में, रहेंगी, तब स्ट्रॉन्ग रहेंगी ये। नहीं तो जो झटका लगेगा तो झटका लगेगा फिर और इसके बारे में अफसर कहेंगे जी, वो करना पड़ेगा। ड्राइंग के लिए है, इसमें बीम देने का है प्रावधान? नहीं ड्राइंग का तो कोई पक्की यही बता गया जी, मैं यू बना के बेंडर बांध के तैयार करना है। ठेकेदार से पूछो ना क्या करना क्या नहीं। ये तो चलावेगा चलने बात के लिए कर लेंगे, कामयाब नहीं है, ये तो फेल है। अब आएगा बात कर तो लेंगे। सारी योजना फेल ठेकेदार है। से फ़ोन करो ना, तो ऐसे तो पब्लिक का नुकसान हो रहा है ना। ठीक है। हम तो नरक में आ गए यार, नरक में। ये देखो आप, ये सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि घटिया मटेरियल लग रहा है और यहाँ पर दीवार जो बनाई जा रही है उसमें टेपर में कोई सपोर्ट नहीं दी जा रही। कोई भी बड़ी गाड़ी आती है, ट्रॉला आता है, तो उसके वजन से जब ये ट्रॉला वापस बैक करते हैं तो ये नाले के ऊपर से चढ़ता है और दीवार गिर जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये दीवार जो बना रहे हैं उसमें सपोर्ट नहीं लगा रहे। रेडी लगाते हैं? हाँ जी, यहीं पे लगाते हैं जी। तो ये जब घटना हुई तो ट्रॉला आया या इस पे चढ़ा नाले के ऊपर, तो दीवार गिरी, तो कैसे घटना हुई? मतलब ऐसे हुआ जी, वो गाड़ी वाले ने गाड़ी बैक करनी थी, गाड़ी लेके आए, वो बड़ी गाड़ी थी, उसने एक बार तो पीछे चढ़ा दी जी, इसके ऊपर पीछे तक चली गई, फिर उससे बैक नहीं, उसने थोड़ी आगे करी और उसके बाद दोबारा फिर बैक ली ना, जिस साइडों में ज़मीन कच्ची थी उसके दोनों टायर धंस गए जी। उसने फिर ज़ोर से प्रेशर मारा पीछे की तरफ, तो तब ये उसके टायरों से इधर हो गए। नंबर नोट वगैरह है कुछ? गाड़ी का नंबर है जी, शायद नोट किया हुआ है। जरा दिखाना, गाड़ी का नंबर बताना गोलू जरा। क्या है गाड़ी का नंबर? गाड़ी का नंबर है HR 45C 2739। क्या हुआ था? गाड़ी कौन सी थी? कब की घटना है ये? कल गया है, कल दोपहर की है जी, कल दोपहर की 3 बजे के आसपास की है। कौन सी गाड़ी थी? ट्रक था जी बड़ा। अच्छा, तो गाड़ी वो ऐसे इधर से उसने इधर पैक करनी थी, इधर लेके जानी थी। उसको देखते हैं यहाँ पुलिया बनी हुई है जी, अच्छा, इधर गली में ही। वैसे कोई भी ट्रक वाले हैं जी तो इधर से लेके जाते हैं और ऐसे पैक करके नहीं आते हैं। अच्छा, तो उसने देखा यहाँ से बैक होएगी नहीं, अच्छा, तो वो लाया जी, उसने गाड़ी इधर से लाया वो, और ला के उसने पहले इधर पीछे की बैक साइड की, ATM की साइड की। अच्छा, तो ATM की साइड की, फिर उसने बिल्कुल सीधी करके एक बार तो इसके ऊपर चढ़ गई वो। तो जब दोबारा वो बैक करके लाया है, जो स्लैब सी है टायर उसके साथ मतलब फंस गया वो, फंस गया और साथ ही वो थोड़ी कच्ची जगह थी तो नीचे धस गई वो। तो नीचे धस गई, उसने पीछे की तरफ जोर मारा तो जो दीवार है नाले की वो टूट गई जी उससे।